और क्या मिल पाते हैं महाराज जी आप? जी आज भी मिलते हैं, कल भी हम लोग खिलाते थे उनको गोदी में। वो हमसे बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारे गुरुजी आज भी नहीं भूले हैं। इतनी पब्लिक होते हुए कि गांव वालों को भूले हों तो नहीं भूले हैं। कभी भी किसी भी टाइम पे यदि हम लोग प्रणाम नहीं कर पाते तो उनकी नज़र पड़ती है तो वो ज़रूर बोलते हैं क्यों कैसे हो। और आज प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आ रहे हैं, राष्ट्रपति जी भी आ रही हैं। तो एक छोटा सा गांव है, इस गांव को तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या मिलने वाला है। इतनी ऊंची चोटियों पर यदि कोई और अन्य व्यक्ति पहुंच जाता है तो वो भूल जाता है, लेकिन हमारे गुरुदेव किसी को नहीं भूले। अच्छा, आपके साथ में पढ़े? हाँ, हमसे 2 क्लास वो पीछे थे, हम आगे पढ़ते थे। सीनियर हैं महाराज जी। हाँ हाँ, तो अब वो उम्र में भी हमसे छोटे हैं। अब हमारी उम्र 29-30 हो रही, वो 27 साल के लगे रहते। उम्र की बात करिए आपने, 27 साल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की उम्र है। इस उम्र में देश दुनिया भर में नाम कर रहे हैं और कमाल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल के छतरपुर जिले का एक छोटा सा गांव आज छावनी में तब्दील हो चुका है। उस गांव का नाम है गढ़ा। आप सब जानते होंगे कि बागेश्वर धाम का जो ग्राम गढ़ा है आज विश्वविख्यात है और इसी गांव में आज की तारीख पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यानी भारत के 2 शीर्ष नेतृत्व इस बागेश्वर धाम यानी ग्राम गढ़ा में पधारने वाले हैं। क्या माहौल है गांव का, हम ग्रामवासियों से बात करेंगे कि उन्हें कैसी खुशी होती है कि उनके गांव में आज की तारीख पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति पधारने वाली हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परशुराम कुशवाहा है, मैं इस गांव का निवासी हूं। और कैसी खुशी हो रही है जिस एक समय पर छतरपुर जिले के लोग ही गढ़ा गांव को नहीं पहचानते थे और आज देश दुनिया भर के लोग की जुबानों पर इस गांव का नाम है। अब ऐसा है कि बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते अपने गुरुदेव को, जो उन्हें यहाँ तक ले जाने में मदद की, बालाजी की कृपा हुई। और आज प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आ रहे हैं, राष्ट्रपति जी भी आ रही हैं और बड़े बड़े नेता भी आ रहे हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी पधार रहे हैं कल की डेट में। तो एक छोटा सा गांव है, इस गांव को तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या मिलने वाला है? और इससे बड़ा हम लोगों का सबको सेवा करने का मौका मिला। धन्य हमारे गुरुदेव को जो उनने इस मुकाम तक पहुंचाया, पूरे विश्व दुनिया में नाम किया विश्व में। और इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है हमारे लिए। आपके ही गांव के कुछ दूर आगे जो कैंसर हॉस्पिटल है उसकी भूमि भी आवंटित की गई है। अब एक तरह से आपके गाँव में वो कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है, तो उसकी क्या खुशी है? उसकी बहुत खुशी है क्योंकि हमारे बुंदेलखंड में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था और जिसमें ये हॉस्पिटल बन जाएगा तो बिल्कुल संपूर्ण बुंदेलखंड को और आसपास के ज़िलों को सभी को यहाँ से उपचार मिलेगा। और अच्छी आधारशिला रखी हमारे गुरुदेव ने, जिसका शिलान्यास करने के माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पे। और 251 कन्याओं का विवाह भी संपन्न करा रहे, वो हर साल की भांति इस साल भी होने जा रहे हैं। इस साल एक अलग से अपने देश की राष्ट्रपति ज्योति मुर्मू वो भी पधार रही हैं इसमें कन्याओं को आशीर्वाद देने के लिए। तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। धन्य हमारे गुरुदेव को जो उनने इस चीज़ को इतने आगे तक पहुंचाया और सबको वो किया। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सिंह। आप भी ग्राम गढ़ा वासी हैं? जी, आपको कैसी खुशी होती है? बहुत खुशी होती है भैया हमको। आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का देश दुनिया भर में नाम है। एक समय पर आसपास के लोग ही इस गांव को नहीं जानते थे, आज देश दुनिया भर के लोग जानते ही नहीं बल्कि केवल इस गांव में आ रहे हैं और लगातार 10-10, 20-20, एक महीने विदेशी भी रुक जाते हैं। आते हैं भैया, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, बालाजी का आशीर्वाद है सभी के ऊपर, सभी भक्तों की समस्या का समाधान होता है। बस मोदी जी भी आ रहे हैं, पीएम, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी आ रही हैं। हाँ बिल्कुल आ रही हैं। गुरुजी ने इतने मुकाम तक पहुंचाया है कि सभी नेताएं आ रहे हैं, छोटे से लेके ऊपर तक के सभी नेता आ रहे हैं। जो मेन केंद्र है ग्राम गढ़ा का, जो बागेश्वर बालाजी के मंदिर है, उसकी महिमा के बारे में अगर आप बता पाएँ कुछ। उसकी महिमा के बारे में हमसे ज़्यादा चाचा जी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मैं राकेश सेवारे हूँ, ग्राम बागेश्वर धाम का निवासी हूँ। तो यहाँ बालाजी की मेन प्रतिमा है, यहाँ जो भी आता है उसका काम सिद्ध होता है और उसके कारण गुरुजी भी, उनका आशीर्वाद गुरुजी के ऊपर है तो बालाजी की कृपा बरसती है। तो जो कह देते हैं वो बिल्कुल सत्य होता है।
कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और कन्या विवाह में आशीर्वाद कन्याओं को देने देश की राष्ट्रपति महामहिम आ रही है। क्या खुशी का माहौल है? बिल्कुल बराबर खुशी है, सबको बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे हमारे छोटे से नगर में यदि प्रधानमंत्री आते हैं तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि दूर दूर के देश देश के नेता भी आते हैं। तो इससे अच्छा हमारे लोगों का कौन सा सौभाग्य हो सकता है। हर व्यक्ति को रोजगार है। हाँ, रोजगार का मेरा अगला प्रश्न यही था कि लगभग अब हर गांव में हर घर के आगे एक दुकान है, सभी लोग दुकानें लगाए हैं, रोजगार पूरे गांव को लगभग मिल चुका है और आसपास के दूसरे क्षेत्रों से भी यहाँ पर लोग आते हैं और दुकानें लगाते हैं। जी जी, जैसे कि हम ही लोग हैं, पहले हम ऑटो चलाते थे, कहीं खेती करते थे। आज की टाइम में बागेश्वर धाम की ऐसी कृपा है कि आज बैठे बैठे उनका आशीर्वाद है कि हम लोगों को रोज़गार मिल गया है। तो हम लोग अपना पालन पोषण उसी में अच्छी तरह से करते हैं। सबकी सेवा करने का मौका भी मिलता है। जैसे बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं हमारे यहाँ, तो हम उन लोगों की भी सेवा का अवसर मिलता है कि कौन कैसे लोग हैं, सब प्रकार से। महाराज जी के संकल्पों पर आप क्या कहेंगे? महाराज जी का तो संकल्प ऐसा है कि उनकी कोई प्रतिमा ही नहीं कर सकता। उनने ऐसा हम लोगों को कर दिया है कि हम उनके कई पीढ़ियों तक ऋण नहीं चुका पाएंगे। जो हमारे गुरु जी ने हम लोगों के लिए जो भी किया है वो बहुत अच्छा किया है। जिस गांव में महाराज जी पले बड़े हैं, अब आप लोग भी बड़े बड़े हो गए हैं, और क्या मिल पाते हैं महाराज जी आप जी? आज भी मिलते हैं। कल भी हम लोग खिलाते थे उनको गोदी में। वो हमसे बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारे गुरु जी आज भी नहीं भूले हैं। इतनी पब्लिक होते हुए कि गांव वालों को भूले हों तो नहीं भूले हैं। कभी भी किसी भी टाइम पे यदि हम लोग प्रणाम नहीं कर पाते तो उनकी नज़र पड़ती है तो वो ज़रूर बोलते हैं क्यों, कैसे हो। तो हमको इतना भी गर्व है कि हमारे गुरुजी हमको आज भी कल जानते थे। जो मैंने खिलाया हम लोगों ने मेरे परिवार के मोहल्ला से हैं, तो आज भी उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि गुरुजी हम लोगों को, गांव वालों को, किसी को भूले नहीं हैं। जी, इतनी ऊंची चोटियों पर यदि कोई और अन्य व्यक्ति पहुंच जाता है तो भूल जाता है, लेकिन हमारे गुरुदेव किसी को नहीं भूले। आप कब से जानते हैं? आप भी इस ग्राम के वासी हैं महाराज जी को? हम तो बचपन से ही जानते, साथ में पढ़े लिखे रहे। अच्छा, आपके साथ में पढ़े? हाँ, हमसे 2 क्लास वो पीछे थे, हम आगे पढ़ते थे। आप सीनियर हैं महाराज जी। हाँ हाँ, तो अब वो उम्र में भी हमसे छोटे हैं। अब हमारी उम्र 29-30 हो रही, वो 27 साल के हैं। तो वो पीछे थे, हम आगे थे। वो स्कूल तो बहुत कम जाते थे, गए वो अपने इसी उसमें लगे रहते। उम्र की बात करिए आपने, 27 साल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की उम्र है। इस उम्र में देश दुनिया भर में नाम कर रहे हैं और कमाल कर रहे हैं। ये सब बालाजी की महिमा है, कृपा है, उनके दादा गुरु की कृपा है, परदादा की कृपा है। क्योंकि जो ये बालाजी मंदिर है, बागेश्वर धाम मंदिर, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वही लोग इसकी पूजा करते रहे। तो कोई न किसी व्यक्ति पे उनकी कृपा रही। पहले उनके परदादा के ऊपर थी, बताते हैं लोग। फिर दादाजी को हमने देखा ही है, दादाजी के ऊपर बढ़िया कृपा थी। हम लोगों ने भी कई बार आशीर्वाद लिया। जब हम लोग गंज में ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते थे तो गंज में एक मंदिर था, वहाँ रहते थे वो। तो हम लोग जब कोचिंग गए सुबह से, तब उनके पैर छुए। जब कोचिंग की छुट्टी हुई तब पैर छुए। दादाजी का आशीर्वाद लेते ही थे, वो गंज में रहते थे। तो उनके ऊपर भी कृपा थी। उनने भी यहीं से संन्यास धारण किया था, इसी मंदिर से, यहीं रहते थे वो। इसके बाद वो गंज चले गए थे, गंज के बाद फिर यहीं वापस आ गए थे। तो मतलब उनको आना जाना लगा रहता था कहीं। अब वो सन्यासी थे तो उसमें, तो इसलिए अब दादाजी के बाद इनके ऊपर कृपा हो गई। तो वो तो कमाल ही हुई। तो उनने देश, अब पहले क्या है, सोशल मीडिया का उतना वो नहीं था दौर, तो उस चीज़ फेमस नहीं। अब सोशल मीडिया का दौर आ गया, तो आज के देश दुनिया में आ गए। तो अब दुनिया पे कृपा हो गई है। और ये मंदिर तो हमारा ऐसा है कि जो कोई भी खाली हाथ आज तक गया ही नहीं है यहाँ से। आज का पहले का रिकॉर्ड ही है। लेकिन महाराज जी धन्य है हमारे गुरुदेव को, उनने जन जन तक पहुँचाया, ये सबको संदेश दिया सत्य सनातन धर्म का, और हिंदू राष्ट्र का ध्वजा उठाया। तो बालाजी की कृपा ये है, बागेश्वर बालाजी की। तो ये थे ग्राम गढ़ावासी, बागेश्वर धाम के पास जो ग्राम गढ़ा है। तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, महाराज जी के बचपन के कई किस्से सुनाए, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन पर उन्होंने खुशी भी जताई है। बागेश्वर धाम पर चल रहे इस महाआयोजन की अपडेट्स लगातार आप एपिक टाइम के माध्यम से देखते रहेंगे। मैं आयुष शुक्ला आपसे विदा लेता हूँ, प्रहलाद पटेल के साथ बागेश्वर धाम से। नमस्कार।